नमस्कार। श्री गणेशाय महा। दर्शकों, आज मैं प्रसाद गंदे अध्यात्म और बोलूपाई इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सब भगवत भक्तों को नमस्कार करता हूँ। आज हम पवित्र अधिक मास महात्म्य की ग्रंथ के 18वें अध्याय की तरफ चलेंगे। श्री गणेशाय महा। श्री सरस्वत्यै नमः। जय जय मंगल धामा। मंगल नाम तुझे आत्मया रामा। चराचर फलांकित द्रुमा। नाम अनामातीत तू। अमंगल हे माझी काया। मंगल नाम तुझे हे गुरुराया। मंगल जननी दुहित प्रिया। करी छाया कृपेची। तव कृपाबळ समस्त वदेन म्हणतो समग्र ग्रंथ। तो सिद्धी पावई समस्त ठेवी वरदस्त शिरी माझ्या। ऐका श्रोते जन सादर मल महात्म्य परिकर। लक्ष्मीनारायण संवाद थोर भावे साचार परिसिजे। पूर्वी मेरुगिरीचे दक्षिण पारी विद्यांद्री पर्वत निर्धारी। नर्मदा वाहे अमृतमय निरे वृक्ष धिरे शोभती। नाना वृक्ष शोभित नारी केळी फळ भारे लवत। ताडमाड खर्जुरी शोभत वृक्ष शोभती नानावरी। तेथे हंस कारंडव चक्रवाके मयूर चातक पदके मूषक नकुल बिडाळके आनंदे देखे खेळती। तेथे ऋषी समुदाय बरवा स्नान संध्या आराधिती उमावधवा। यक्ष गणगंधर्वा तेथे दवा आराम रमवी सर्वाते। तेथे भवानी सहित शूळपाणी क्रीडार्थ येताती तैवने। ऐसी ते परम शोभित स्थानी अनुपम्य न वदवे। तेथे भृगु नामे एक नगरी परम रमणीय परी। सदा वास्तव्य अमरपुरी तप आदरे करिताती। तव तया नगरी एक ब्राह्मण भृगु वंशज सकुलीन। वेदाध्यायी परम निपुण ज्योतिषी पूर्ण सिद्धांती। नाम तया कुल शर्मा जाणे सर्व धर्म अधर्मा। तयाची भार्या उपरमा कुशावती नाम तिचे। तिच्या उदरी कन्या रत्न प्रसवली ते गुणनिदान। रूपे परम लावण्य नाम जाण मेधावती। एकुलती एक वंशस्थळी अति सुंदर रूपागळी। उणी तिच्या पुढे नैषध बाळी बहु आगळी चतुर्पणे। ओठ जिचे अति आरक्त गौरांगी शोभिवंत। सिंहाकृती कटी शोभत मृगनेत्री गजगामिनी। प्राप्त होता 16 वर्षे कुच सकमिती जंबिरायसे। पीतवर्ण साजिरे सरसे देखता मानस संतोषे। तपिये विसरले तपा जपिये विसरले जपा। पाहता जियेचे स्वरूपा वीर ढळे क्षणार्धे। ऐसी ते लावण्याची ज्योती पाहता नेत्र तटस्थ होती। पिता अवलोकिता तय प्रती झाली उपरती मृगांक। मग पित्याने वर विचार करिता झाला साचार। पद्मनाभ एक द्विजकुमार अति सुंदर सुलक्षणी। वेदशास्त्र संपन्न होती मान्यता विशेष सर्वाठाई। घटितार्थ पाहून ते समयी तिथी निश्चयोपयी केला। सालंकृत कन्यादान करून अर्पिले कन्या रत्न। 4 दिवस 16 संपूर्ण ब्राह्मण भोजन यथाविधी। काही एक दिवस श्वशुर मंदिरी राहिली से ते सुंदरी। उभयंती प्रीती पडी भारी न सोडती एकमेका। क्षणेक योगे व्यथा सहन होईना उभयंता। तव दैव योग विचित्रता न सोडी सरदा कवनाते। एकदा नर्मदा तीरी विप्रकुमर जलक्रीडा करिता निर्भर। सनिध पातला एक मगर नेला उडणी पाताळा। तीरी होता जो समुदाव हाहाकार करती। जो सर्व ग्रामवासियांनी घेतली धाव मात जाणवली पित्याते। वक्षस्थळ ताडती माता पिता श्वशुरासहित धावली कांता। शोक करती माता पिता हा जगन्नाथा केले काय। मृत्तिका घेऊन वदनी घालित सेते कामिनी। शोक वर्णिता उलो पाहे धरणी कवीची वाणी कुंडित। म्हणू आहा देवा जगन्नाथा कोठवरी भोगू वैदव्यथा। जन म्हणते हेलला ना आता करील काही नेणवे। म्हणे बुडाले माझे जहाज ओस पडली माझी सेज। सौभाग्य दग्ध झाले आज बोलू गुज कोणाते। ऐसा विलाप करिता ते कांता पिता सावरीत येते तत्वता। परीन सोसवे दुःख अवस्था सावरून पिता धरी बळे। पहा नाही कोणी कोणाची अवघी सांगाती सुखाची। वेळ येता मृत्यू काळीची अंती एकलाची जातसे। या लागी सज्ञान जनी प्रवर्तावे आत्मसाधनी। सुटे काय भयापासूनी ऐसे जनी वर्तावे। कवनाची माता कवनाचा पिता कवनाची कांता कवन दुहिता। बंधू भगिनी हे तत्वता आप्त सोयरे समग्र। कवन नाही कोणाचे अंती जाणे लागे नेमाचे। या लागी सार्थक जन्माचे करा साचे बापानो। पहा प्रवाही बुडाला विप्रकुमर तया ते टाकून परिवार। परत ते झाले येरायर लहान थोर सर्वही। ऐसे लोटता बहुत दिवस वैदव्य दशा सतीस। जिताची मृत्यू स्त्रियेस भोगिता वैदव्यास जाणपा। दिवस न लोटेची सर्वथा न सरे
वैधव्याची व्यथा आयुष्य न सरेची तत्वता मरणावस्था सती ते तव एके काळी ते सुंदरी स्नानार्थ पात्री नर्मदा तीरी तेथे पुराण श्रवणी क्षणभरी अवकाशे बैसली असे तेथे निरोपण निघाले मळ महात्म्य पुण्यागळे स्नानदान करिता एक वेळे प्राप्त सोहळे वैकुंठी ऐसा विश्वास धरुनी अंतरी गृही पातळी ते सुंदरी मग मृदुवचने प्रार्थना करी ते अवसरी पितयाची म्हणे ताता ऐकवचन वैधव्यथान लोटे जाण तरी उपाव करू कवण सांगा मज लागुनी स्वामिया ती येते पाहुणे दुःख भरित पिता नेत्री अश्रुस्त्रवत म्हणे बाई एकमात करी व्रत मला महात्म्य परी संपूर्ण भरत आला मास उर्वरित राहिला एक दिवस तरी तू आचरे स्नानदानास मौन नक्तास आचरावे उपरी करू उद्यापन यथाविधी ब्राह्मण संतर्पण केली आगडे महापुण्य सत्यदान शुभानने जैसा संपूर्ण ग्रंथ न ऐकता शेवटीला अध्याय ऐकता फळ लादे हो तत्वता संपूर्णता प्राप्त होयो तैसेची हे व्रत जाण करी तू एकची दिन मनोरथ पुरविता भगवान श्री जनार्दन दयाळू ऐसी ऐकता पितयाची वार्ता बहुत हर्षभरित ते दुहिता प्रातःकाळी स्नानार्थ तत्वता नर्मदा तीरी बाजली संकल्पयुक्त स्नान सारुनी परतरी स्वगृहा कामिनी मग सत्पात्र विप्र बोलावनी बैसे भामिनी पूजेते त्रय त्रीणी दशक देख आपुप केले सुरेख धृतसहित शर्करा मिश्रित कास्य भात्री संपादी कुंभगट स्थापनिया पूजन करी लवलाया चित्ती भावर्थ धरोनिया विप्रवरी अर्पितसे दक्षिणे सहित वस्त्र अलंकार द्विजा पूजिते सुंदरा मन मौन्य करुनी नक्त विचारा सर्वेश्वरा भजतसे स्वपंक्ती विप्रभोजना सारथी झाली ते ललना प्रातःकाळी उद्यापना पिता जाण करवितसे षडस अन्य निपजवणे धृतपाचित पायसान्ने द्विजा बैसवनी भोजनी दक्षिणादानी विधियुक्त यथा काळी फळे आणुनी ब्राह्मणा ते अर्पी दक्षिणादानी ओटी भरून सुवासिनी नमस्कारुनी बोलवित ऐसे उद्यापन करुनी भावार्थ भय प्रसन्न शुभपाणी विमान आले स्वर्गीहुनी शिवगणी मंडित पै घंटार होता अपार माझी शिवगण आणि किन्नर वाद्य वाजती अपार सुरवर तटस्थ ठेले ऐसे विमान उतरता भूतली दिव्य रूप केली ते बाळी सर्वाधिकता उद्धवरून गेली आश्चर्य सकळी पै केले म्हणती एक दिनीचा व्रत प्रवाह तात्काळ उद्धरली पहा हो ऐसा कृपाळू लक्ष्मी ना हो लीला लाघो दाखवितसे असोते विप्रसुता शिवा जवळी नेली तत्वता एरी चरणी ठेवणी माता विश्वनाथा नमी येले नमस्कारून पार्वती ते स्तुती वादे प्रवर्ते स्तवनाते जोडणी अबद्ध असते मुखी गर्जे नामघोष जय शंकर सदाशिवा कर्पूरराव माधवा भक्तवरदायक प्रिय माधवा सोडविले भवापासुनी म्हणे उदारा त्रिनयना खटवा अंगधरा व्याळभूषणा वृषभध्वजा भक्तपाळना दानवनी क्रंदना दयानिधे मी तव मतिमंद अपराधी कृपा सागर तू दयानिधी देवन पूर्ण कृपा औषधी भवभय व्याधी निवारिली ऐसा स्तुतिवाद करुनी मस्तक ठेविला शिवचरणी संतोषयुक्त झाली भवानी देखुनी नयनी ती येते निरखुन पाहे भवानी तव कुंकुमहीन वदनी म्हणे धवरहित हे कामिनी जाणवले मनी जगन्माते मग आश्वासनी ती येते सनिध वैसविली निरुते नाना उपभोग सयोचिते पुरवीत येते भवानी ऐसे लोटले कित्येक दिवस तव एके दिवशी श्रीनिवास शिवभेटीस नयास कैलासापै आले नमोन्या कैलास राणा एरा हेर करुणे हस्त्यवदना देवने अभ्युत्थाना रमा रमणा बैसविले स्वागत पुसोनी सकल वाराणसी चालले तात्काळ विमान रुडते वेळे भवानी सहित निघाले सवे घेतली मेधावती काशीपुरा पावली त्वरित गती अनुपम्य रचना ते स्थिती देखुनी म्हणे आनंद म्हणून आनंदवन म्हणती अमृतवाहिनी भागीरथी जे त्रिपथगामिनी विख्याती जनचरिती बिंदू मात्रे तेथे वास्तवी नीलकंठ करिता झाला वरिष्ठ केशवराज दैवत श्रेष्ठ स्थापी नीलकंठ आदरे तव तेथे अकस्मात मेधावती देखती झाली पार्वती खेद खिन्न वैधव्य सती म्लान वदने देखिली मग प्रार्थने विश्वनाथा म्हणे हे सती वैधव्य व्यथा न साहेची सर्वथा निवारी कृपावंता हे भोळा उदार कर्पूर गौर देता झाला अक्षयीवर अक्षयी सौभाग्य अपार होऊ शंकर बोलिला तैपासून नाम जाण मंगला गौरी ठेवी त्रिनयन दिदले अक्षयी भुवन स्थापिले जाण वाराणसीये तैपासून नाम विख्यात म्हणती मंगला गौरी सत्य जनयात्रेसी जाती नित्य घेती दर्शनादरे इतर देशींचे यात्रेकरी जाती देनविधी मंगला गौरी हे प्रचिती अद्यापोरी सर्वत्र नेत्री देखती ऐसी ते मेधावती विप्रद्विता एक दिनी व्रताचरता
वैधव्याची निवारणी व्यथा अक्षयी सौभाग्यता ते झाली. ऐसे हे महात्म्य गाणं लक्ष्मी ते सांगे जनार्दन. तेची प्राकृत भाषा श्रोते सज्जन करोत श्रवणादरे. शास्त्र प्रचिती साक्षीभूत मनी धरुणे शुद्ध भावार्थ. भावे आचरावे हे व्रत सर्व आघात न सोहे. शिवपुराणींची हे कथा पद्मपुराणी असे तत्वता. तेची प्राकृत भाषे तुम्हा आता श्रवण पंथा निवेदली. तया मंगळा गौरीचे दर्शन मंगल होती सर्व ही जन. शंकर गौरी तुष्टमान होय कल्याण सर्वाठाई. तरी नर अथवा नारी बाल अथवा वृद्ध सुंदरी लाभ सारिका सर्वापरी व्रत निर्धारी आचरता. इति श्री महात्म्य ग्रंथ पद्मपुराणींचे संमत मनोहर सुत विरचित अष्टादशोध्याय गोडहा. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र सर्वयो भूतिर्ध्रुवान् नितिर्मतिर्मम. तस्य श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रोते हो, अब तक हमने कल तक अधिक मास पवित्र ग्रंथ के 17वें अध्याय तक श्रवण किया था और उसका भावार्थ देखा था. आज अधिक मास पवित्र ग्रंथ के 18वें अध्याय का हमने श्रवण किया है. उसमें श्री हरि भगवान हमें बताते हैं कि अधिक मास ग्रंथ में अगर आपसे पूरे एक मास तक का व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक रात्र का जो व्रत है उसका आख्यान इस महात्मा में आया है. वो हम देखेंगे. इसमें जो लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जो संवाद है उसका वर्णन ये अध्याय में हुआ है. इसमें अधिक मास में जो एक कथा बताई गई है उसमें कुलधर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, बहुत ही अच्छे आचार विचार से और ज्ञानी विद्वान था. उसको एक कन्या थी जिसका नाम धूमावती था. परंतु ये हुआ कि जब उसने उसका विवाह किया तो थोड़े दिन के बाद ही उसका जो पति था वो दोनों जल क्रीड़ा करने गंगा तीर पे गए. उस वक्त गंगा में उसका पति बह गया और उसको वैधव्य आ गया तो वो सती हो गई. उस वक्त वो बहुत दुखी मन से आचरती थी. तब एक दिन जो गंगा किनारे स्नान के लिए गई उस वक्त उसने वहाँ पे मल महात्म्य की कथा सुनी जो हम सुन रहे हैं. उस वक्त उसने जो मल महात्म्य की कथा सुनी, घर जाने के बाद अपने पिता से उसने हाथ जोड़ के विनंती की कि हे पिताजी, अभी ये सती व्रत का मैं पालन कर रही हूँ पर मुझे मलमास महात्म्य जो है उसकी पूजा करने का कुछ तो भी आज्ञा दो या कुछ तो भी अनुमति दो कि मैं क्या कर सकती हूँ. उस वक्त उसके पिताजी ने, जो कि बहुत ही ज्ञानी और योगी ब्राह्मण थे, उन्होंने मल महात्म्य का उसे पाठ बताया. उसमें उन्होंने बताया कि पूरे 1 महीने तक अगर आप स्नान दान जप वगैरह कर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 दिन का नक्त उपवास कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, ब्राह्मण संतर्पण कीजिए, जितना हो सके उतना जप दान कीजिए और वो सब भगवान श्री हरि को अर्पण कीजिए तो आपको इसका फल मिलेगा. तो हमने इस अभी अध्याय में यही देखा है. इसमें भगवंत ने बताया कि इसमें भगवान श्री हरि ने जो ब्राह्मण द्वारा हमें भी यही संदेश दिया हुआ है कि 1 मास तक अगर हम कर नहीं सकते हैं, हमारी अनुकूलता नहीं है 1 मास तक पूरा व्रत करने की, तो कम से कम 1 दिन नक्त रहे, मौन रखे और गंगा स्नान करके यथाशक्ति जितनी अपनी शक्यता है वो उस हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना ब्राह्मण संतर्पण करे, ब्राह्मण भोजन करे, ब्राह्मण को दान दे और भगवान के प्रति जप जाप्य करे और पूरा दिन भगवान के नामस्मरण में बिताए और शाम को पूरा जो दिन भर का कर्म है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दे. इसका फल जो हमने इस अभी अध्याय में देखा कि वो जो लड़की थी धूमावती, जो ऋषि कन्या थी, ब्राह्मण कन्या थी, उसने जब 1 दिन का ये व्रत किया तो उसके बाद प्रत्यक्ष भगवान और महादेव वहाँ पे आ गए. उन्होंने वैकुंठ का जो विमान था उसमें वो उसे लेके गए और उसका उद्धार किया. और उसी वक्त जब भगवान शंकर ने जब इसे देखा वाराणसी नगरी में, उस वक्त गौरी देवी ने बताया कि ये बहुत दुखी है, इसका सत्यव्रता का उसने पालन किया है, बहुत दुखी है, इसलिए उसे अच्छा आशीर्वाद दीजिए. उस वक्त भगवान महादेव बोले कि अक्षय
सौभाग्य प्राप्ति भव। उस वक्त उसने बताया कि मैं तो सती व्रता हूँ, सती व्रत का आचरण कर रही हूँ। उस वक्त भगवान महादेव ने प्रत्यक्ष वर दिया है, तो वो सौभाग्यवती हो गई और उसका जो है वो अपनी वाराणसी में मंगला गौरी नाम से जो मंदिर स्थित है वो आज भी है, जहाँ पे दूर दूर से जो यात्री आते हैं वो दर्शन करते हैं। और जो भी कोई वाराणसी में मंगला गौरी मंदिर में जो दर्शन करता है उसके सब इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये सब प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि ने हमें इस अध्याय में बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका भावार्थ आज का ये हुआ कि 1 मास तक आप अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन ये करिएगा, जिसमें से आपको हर एक चीज़ की प्राप्ति हो सकती है और आपका आरोग्य आयुष्य जो है तो सफलता से पूरा हो जाए, वो आपको उद्धार गति मिले। तो दर्शकों, आज यहाँ पे कथा का विराम करते हैं। नमस्कार। आज की सेवा जो है वो भगवान श्री हरि के चरणों में हम समर्पित करते हैं। तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो नितिर्मति मम। तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। दर्शकों, अपनी ये आज का भावार्थ और जो कथा हमने देखी है वो अगर आपको पसंद आई है तो अपने YouTube चैनल पे जाके अध्यात्म और बोलू का ही इस चैनल में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों तक ये बात पहुँचाएं, जैसे कि अधिक मास ग्रंथ का उन्हें भी लाभ हो जाए और वो लाभ उठा के और लोगों को बता सकते हैं। तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 19वें अध्याय की तरफ।